समय आपकी मुट्ठी में है ना टाइटल की ये अजीब बात। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे ऑथर ने नहीं लिखे। ये पुस्तक लिखा है डॉक्टर विजय अग्रवाल, जो कि ये पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और इनके बारे में लोगों का एक अपना अलग ही परसेप्शन है। तो क्यों ना इस लेखक के पुस्तकों को हम अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रयास करें। तो इस पुस्तक में लेखक सर्वप्रथम हमसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं, और वो यह कि ठंड की करकराती भोर में जब हम बच्चे अपने से भी अधिक वजन वाली रजाई के नीचे घुटनों को मोड़कर दुबके रहते थे, तब धीरे धीरे एक महीन सी आवाज़ लय के साथ उभरती थी, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। यह हम लोगों के लिए एक प्रकार से अलार्म घड़ी जैसी थी, जिसे सुनकर रूह कांप जाती कि अब उठना पड़ेगा। लेकिन गीत की अगली ही पंक्ति, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, के उभरते ही हमारे शरीर बिस्तर छोड़ने के लिए कसमसाने लगते थे। संस्कार के रूप में समय को मेरी चेतना में भरने वाली यह पहली और लयात्मक आवाज़ थी, छोटे कद किंतु बड़े विचारों वाली मेरी दादी की। यह 1971 की बात है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जिला मुख्यालय अंबिकापुर से 8 किलोमीटर दूर दरिमा हवाई अड्डे पर एक चुनावी सभा को संबोधित करने आने वाली थी। चूँकि समय निश्चित हुआ था दिन के 11 बजे, इसलिए हम लोगों को बसों में भर भर कर 9 बजे ही वहां पहुंचा दिया गया था। वे शाम को 5 बजे आईं। यह समय मेरा पहला किंतु चेतना के स्तर पर दूसरा साक्षात्कार था। लगभग 6 वर्षों बाद श्री मोरारजी भाई देसाई को इसी जिला मुख्यालय के स्टेडियम में एक चुनावी सभा को संबोधित करने सुबह 8 बजे आना था। पिछले अनुभव से सीख लेते हुए मैं स्टेडियम 10 बजे पहुंचा। स्टेडियम खाली था क्योंकि वे 8 बजे आकर जा चुके थे। यह समय से मेरी दूसरी चेतन मुठभेड़ थी। इसके बाद मैं समय के ना जाने कितने रूपों से मिलता रहा हूँ, उन्हें देखता और समझता रहा हूँ। इसके बावजूद अब तक ये नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है जैसा कि इस मामले में हुआ। भोपाल के रविंद्र भवन में नाट्य समारोह का शुभारंभ शाम 7 बजे होना था। मैं सपत्नीक हड़बड़ा कर 6:50 पर पहुंचा। नाटक 7:30 बजे शुरू हुआ। पिछले अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष यह निकालते हुए अगले दिन हम लोगों ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए 7:15 बजे पहुंचने का निर्णय लिया। हम लोगों का निर्णय बिल्कुल सही निकला। जब इसी निर्णय को हम लोगों ने तीसरे दिन लागू किया तो नाटक 7 बजे शुरू हो चुका था। अब आप स्वयं सोचें कि ऐसे में आप कैसे ऐसा सही निर्णय ले सकते हैं जो समय के स्तर पर ठीक बैठे। यह मेरा भाग्य रहा है कि मुझे ठेठ गांव से लेकर महानगर दिल्ली तक, छोटी सी दुकान से लेकर राष्ट्रपति भवन तक तथा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के एक गांव चंद्रमेड़ा से लेकर विश्व के अनेक देशों तक के जीवन को जीने, देखने और समझने का अवसर मिला। सफल एवं असफल दोनों ही तरह के व्यक्ति मेरे निकटतम मित्र रहे हैं और आज भी हैं। इन अनुभवों के निचोड़ के रूप में मैंने पाया कि सफलता और असफलता के बीच जो पतली सी विभाजक रेखा है वो यह है कि समय का उपयोग किस प्रकार किया गया। अपने 15 वर्षों के सतत दिल्ली प्रवास के बाद जब मैं भोपाल आया तो यहाँ जीवन के कुछ अन्य आयाम देखने को मिले। मुझे लगा कि अब मुझे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना चाहिए। इसी के फलस्वरूप यह पुस्तक आज आपके हाथों में है। यह पुस्तक पहली बार सितंबर 2002 में छपकर आई थी। पाठकों ने जिस तरह से इस पुस्तक को हाथों हाथ लिया वह मुझे आश्चर्य में डालने के लिए काफ़ी था। इसके बाद व्याख्यानों, विचार विमर्शों, पत्र के उत्तरों तथा समय संबंधी समस्याओं के प्रत्यक्ष समाधानों का जो अनवरत सिलसिला शुरू हुआ वो मेरे लिए बहुत सुखद, अत्यंत शिक्षाप्रद तथा काफ़ी उत्साहवर्धक रहा। इन सभी से प्रेरित होकर मुझे लगा कि इन सारी नई बातों को मुझे अपनी इस पुस्तक में शामिल करना ही चाहिए। और बस देखते ही देखते पुस्तक की लगभग 3/4 संरचना ही बदल गई, किंतु नाम वही रहा। तो मित्रों, पुस्तक का नाम तो वही है, समय आपकी मुट्ठी में, लेकिन इसका स्वाद बदल चुका है और यह बदलाव बेहतरी के लिए है। यह विश्वास रखें। इसके आस्वादन में मेरे अनुज तुल्य श्री सुनील मिश्रा ने जो व्यवहारिक भूमिका निभाई है उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। संपादन का दायित्व उन्होंने संभाला जिससे पुस्तक अधिक लयात्मक एवं अवरोधहीन हो सकी और
और अंत में पत्नी प्रीति एवं पुत्र सानिध्य के उन क्षणों के रन से तो मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता जो थे तो उनके, लेकिन मैंने उनको ना देकर इन पुस्तक को दिए। फिलहाल बस इतना ही। इस पुस्तक में आपको जो अच्छा और ठीक लगेगा वो आपका है, और जो भी अच्छा नहीं लगेगा वह मेरा है। आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए प्रसाद स्वरूप होंगी। तो दोस्तों, लेखक हमसे अपने कुछ विचार साझा किए हैं, और इनके अगले और प्रथम अध्याय में क्या है समय को हम प्रारंभ करने वाले हैं। इसके दूसरे वीडियो में आपको ये ऑडियो मिल जाएगा।